वैकुण्ठलोका सन्तु नित्यं हृदि मम नारायण प्रभो त्वं चिरं ध्येयो जगन्। प्रभात की मंद मंद फुसफुसाहटों में जब लोगों के बीच की झिलमिलाती मर्यादा क्षीण हो उठती है, तब प्राचीन ऋषिगण केवल एक निवास की नहीं अपितु असंख्य प्रकाशमय लोकों की वाणी करते हैं। प्रत्येक लोक दिव्य हृदय की एक अनुपम अभिव्यक्ति है। वैकुंठ, यह शब्द ही भय से मुक्ति का श्वास है। त्वं चिरं धियो जगन्मय त्रैलोक्य बाह्ये दिव्ये देशे शुभ्र नील ध्रुव छायायां भान्ति चैकैक वैकुण्ठे विष्णु रूपाण्यनेकधा कश्चिदत्र लक्ष्मी सहितो कश्चित् गरुडासनः स्थितः। किंतु हे साधक, ये जान ले कि यह कोई एकमात्र गंतव्य नहीं अपितु अनंत आविर्भाव है, दिव्य स्वरूपों का एक अद्वितीय संग्रह, जहां एक ही परम तत्व अनगिनत रूपों में नृत्य करता है। अग्नि पुराण इस विविधता की मौन वाणी करता है। यथा तरोड़ मूल निषेचनेन तृप्यंती तत्स्कंध भुजोपशाखा। जैसे एक वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी शाखाएं व उपशाखाएं तृप्त होती हैं, वैसे ही एक परमात्मा असंख्य लोगों को पोषण देता है। लक्ष्मी जी के स्वर्णमय प्रासाद के परिचित द्वारों से परे छिपे हुए आयाम विद्यमान हैं। वैकुंठ राम वैकुंठ, जहां प्रभु नित्य श्री राम स्वरूप में विद्यमान हैं, धनुष बाण सहित त्रेता युग के धर्म का तेज प्रसारित करते हुए। यहाँ प्रभु अष्टादश बाहु रूप में प्रकट होते हैं, जिनके प्रत्येक हस्त में ब्रह्मांडीय रक्षण के प्रतीक सुशोभित हैं। शंख सृष्टि की सन्नाटी ध्वनि करता है, चक्र प्रलय की गति धारण करता है, बाण माया का उद्घाटन करता है, एवं अन्य करों में वेदों का आलंब है, करुणा का कमल है, न्याय का गदा है। जैसा कि ब्रह्म संहिता उद्घोषित करती है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर्भिपाल्यन्तम। वे रत्नमय प्रासादों में, कल्प वृक्षों से आच्छादित उपवनों में कामधेनुओं का पालन करते हैं। इस लोक में भक्त श्री राम को केवल वनवासी राजकुमार के रूप में नहीं अपितु धर्म के आदि बिंदु के रूप में निहारते हैं, जहां उनके प्रत्येक अंग स्वयं एक ब्रह्मांड का रूप है, एक गहन जिज्ञासा जो दैवी भूगोल के रहस्यमय हृदय में प्रवेश करती है। निस्संदेह साकेत धाम एवं वैकुंठ राम वैकुंठ, ये दोनों लोग श्री राम की नित्य उपस्थिति से प्रकाशमान प्रतीत होते हैं, किंतु दर्शनों दृष्टिगत तत्व दर्शन की दृष्टि से इनकी सत्ता और भक्ति रस में सूक्ष्म व रहस्यमय भिन्नताएं विद्यमान हैं। आइए इसे आचार्यों के नेत्रों एवं श्रुति की गूढ़ वाणी के माध्यम से उद्घाटित करें। साकेत धाम परमं धाम रामं लोकैकनायकम् विराजमानं सौमित्रिणा सीतया च समन्वितं भक्तकल्पमहावृक्षं नमामि साकेतनायकम्। कोदण्डदीप्तहस्तं तं कमलाकर्षणाननं भास्वरं तेजसा युक्तं रामं लोकाभिवन्दितम्। शाश्वत अयोध्या, जैसा कि अध्यात्म रामायण में उद्घाटित है एवं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में प्रतिध्वनित होता है, साकेत श्री राम का नित्य धाम, शाश्वत धाम है, जहां वे महाभाव में प्रतिष्ठित हैं, एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और स्वयं धर्म के सगुण स्वरूप के रूप में। यह अयोध्या भौतिक बंधनों से परे है, काल, देश और सांसारिक दुखों से अतीत। यहाँ श्री राम 2 या 4 भुजाओं से विभूषित नजर आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी दिव्य मूर्ति वात्सल्य रस, पारिवारिक स्नेह और राजधर्म, धार्मिक राज्य व्यवस्था के भाव में लीन है। जैसा कि स्कंद पुराण में मंत्रबद्ध हुआ है, साकेतम पद्मव्यक्तम नित्यम राम निवासनम। साकेत एक अव्यक्त नित्य धाम है, जहां श्री राम सदा विद्यमान है। वैकुंठ राम वैकुंठ, ब्रह्मांडीय प्रकाश की अभिव्यक्ति। वैकुंठ राम वैकुंठ मात्र श्री राम का राज्य नहीं अपितु परम वैकुंठ में स्थित वह परम आयाम है, जहां भगवान विष्णु का रामावतार अपने विश्व रूप, सर्वभौमिक रूप में प्रकाशित होता है। यह वह राम नहीं है जो त्रेता युग की लीलाओं में सीमित है,
अपितु यह अमूर्त रूप में स्थित रूपातीत सत्ता में स्थित हैं। राम तत्व के माध्यम से स्वयं अनंत ब्रह्म प्रकट होता है। यहाँ प्रभु के अष्टादश भुजाएं कोई प्रतीक मात्र नहीं, अपितु अनंत ब्रह्मांडीय क्रियाओं में उनकी सहअस्तित्व की सजीव अभिव्यक्तियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वे वर्णित हैं। अष्टादश भुजैर दिव्यैर धारयण विश्वमंडलम। वे 18 दिव्य भुजाओं के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का धारकत्व करते हैं। धर्म रक्षा में अंतर प्रकाश। साकेत में श्री राम कोदंड, धनुष एवं बाण धारण करते हैं, जो धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। वैकुंठ राम वैकुंठ में वे समस्त दैवी आयुधों से युक्त हैं। चक्र, कालचक्र, शंख सृष्टि की गूंज, गदा न्याय की प्रतीक, पद्म करुणा की अभिव्यक्ति, वेद पुस्तक ज्ञान की निधि, सूर्य मंडल प्रकाश और विवेक का प्रतीक। प्रत्येक अंग विशिष्ट लीला की अभिव्यक्ति करता है, समष्टि जगत के पालन की दिव्य क्रियाओं के रूप में। भक्ति रस का रहस्य। साकेत धाम में साख्य, मित्रता एवं वात्सल्य रस, पालन पोषण का स्नेह की प्रमुखता है। जैसे हनुमान जी श्री राम को सीता, लक्ष्मण और अयोध्या वासियों सहित सिंहासन पर प्रतिष्ठित देखकर आनंदित होते हैं। वैकुंठ राम वैकुंठ में ऐश्वर्य रस, दैवी प्रभुत्व एवं अद्भुत रस, विस्मय का विलयन होता है। यह वह क्षेत्र है जहां स्वयं वशिष्ठ जैसे ऋषिगण भी श्री राम को सर्व कारण भाव, समस्त कारणों के अधिष्ठान के रूप में दर्शन करते हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में प्रमाणित है, यत्र रामो महाविष्णुरष्टा दश भुजाकृतिः। जहां राम महाविष्णु स्वरूप में 18 भुजाओं वाले तेजस्वी रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मांडीय स्थिति, कॉस्मोलॉजिकल पोजीशन। साकेत धाम राम तत्व की निरंतरता, कंटिन्यूअम में स्थित एक आत्म संपूर्ण, शाश्वत, दिव्य वैभव से युक्त पराकाष्ठा है। एक स्वभासित लोक जो किसी अन्य से आश्रित नहीं है। वैकुंठ राम वैकुंठ दूसरी ओर महावैकुंठ लोक की एक गूढ़ परत है, जो सेवत द्वीप, लोकालोक एवं अन्य उच्च ब्रह्मांडीय लोकों के साथ यथार्थ में स्थित होकर भी उनका अतिक्रमण करता है। यह वह क्षेत्र है जहां राम का धर्म स्वरूप विष्णु की विराट चेतना से तादात्म्य को प्राप्त करता है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में आविर्भाव करते हैं, एते वै राम नामांका विशुद्धा विष्णु विग्रहा। ये समस्त राम नाम से चिह्नित स्वरूप विशुद्ध विष्णु के ही विग्रह हैं। संत का अनुभूत आत्म प्रकाश, द सेंट्स रेवलेशन। गोपी हरिदास ठाकुर भक्ति रसमय समाधि में स्थित होकर इस दिव्य द्वैत में अद्वैत के दर्शन करते हैं। उन्होंने अनुभूत किया कि साकेत लीला स्थली है, जहां श्री राम के प्रेमपूर्ण पारिवारिक और राजसी विलास अनफोल्ड होते हैं, जबकि वैकुंठ राम वैकुंठ तत्व स्थली है, जहां श्री राम का ब्रह्म स्वरूप तत्वदर्शी दृष्टि में प्रतिष्ठित होता है। इस द्विस्वरूपीय साक्षात्कार को एक संत कवि ने सुंदर हिंदी कविता में व्यक्त किया है। साकेत में रघुपति रजत राज दुलार, वैकुंठ राम में विश्वकर्ता संसार। दोनों रूप एक पृथक मन भाव, जाको जो चाहे सोई रूप प्रगटाव। साकेत में रघुवंशी राजाधिराज विराजमान हैं, वैकुंठ राम में सारा ब्रह्मांड रचने वाला तत्व बसता है। दोनों स्वरूप एक ही हैं। प्रकाश केवल भक्त मन के भाव से होता है। भक्त जो रूप इच्छा करता है वही श्री हरि प्रकट करते हैं। शास्त्रीय सामंजस्य, स्क्रिप्चुरल सिंथेसिस। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह दिव्य समन्वय प्रतिपादित होता है। एको रामो द्विरूपात्मा। राम एक ही हैं, परंतु उनके दो रूप हैं। साकेत उनका स्वरूप है, अर्थात उनका मूल आत्म प्रकाशी रूप, और वैकुंठ राम वैकुंठ उनकी विभूति है, उनकी दिव्य महिमा का विस्तार। दोनों ही सत्य हैं, दोनों नित्य हैं, किंतु ये भक्ति की भिन्न भिन्न धाराओं की पूर्तियां करते हैं। अयोध्या के कोमल वात्सल्यमय राजकुमार की भावना करना राम भक्ति का पथ है। 18 भुजाओं वाले तारक ब्रह्मांडाधिपति के दर्शन करना ज्ञान संयुक्त भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति का संपूर्ण मार्ग है। इस प्रकार ये लोक परस्पर पृथक नहीं, अपितु एकत्व के क्रमिक प्रकाश हैं। जैसे ईशोपनिषद मंत्र 1 में स्मृति है, ईशा वास्यमिदम सर्वम। यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। चाहे वह साकेत का पारिवारिक महल हो या वैकुंठ की ब्रह्मांडीय सभा, राजता तो राम की ही है। कहीं वे स्नेहमय राजाधिराज हैं, तो कहीं वे अनंत ब्रह्म रूप अक्षरात्मक परमेश्वर हैं। भिन्नता प्रभु में नहीं, अपितु भक्त की दृष्टि में है।
लोका वैकुंठ की अंतरयात्रा। अब भ्रमण करिए उस विराट क्षेत्र में जिसे लोका वैकुंठ कहा जाता है, जहां प्राकृत एवं अपरा, दैविक एवं भौतिक आकाश संध्या की छाया में विलीन हो जाते हैं। यह वह संधि क्षेत्र है जहां विष्णु 32 भुजाओं में समष्टि के पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रत्येक हस्त ब्रह्मांडीय क्रियाओं का संकेत है। 2 हस्त वरदान प्रदान करते हैं, 2 भय का नाश करते हैं, 4 पंचभूतों की रचना में प्रवृत्त हैं, 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं, 16 समय के चक्रों को स्थिर गति प्रदान करते हैं। पांचरात्र ग्रंथों में इस स्वरूप का वर्णन सर्वात्मा, समस्त आत्माओं का अधिष्ठान के रूप में किया गया है। श्री रूप गोस्वामी दिव्य समाधि में स्थित होकर यह अनुभूत करते हैं कि वहां प्रभु का स्वरूप ही चेतना का विशाल मंदिर है। हर कर मुद्रा एक नव ब्रह्मांड की रचना है, हर दृष्टिपात एक मोक्ष का उद्घोष। इस रहस्य को एक हिंदी द्विपदी में प्रकट किया गया है। नैना नीर बहाए मनवा तो से लागे, जब देखियो चतुर्भुज सो अति अनुरागे। मेरे नेत्र अश्रु बहाते हैं, हृदय तुझसे अनुरक्त हो बैठा। किंतु जब मैंने 33 भुजाओं वाले प्रभु को देखा तो वह प्रेम अकथ्य अनंत हो गया। उस अगम लोक में, उस परिमाणातीत लोक में जहां सीमा नहीं, जहां माप लुप्त हो जाते हैं, नाद प्रकाश में परिणत होता है और प्रकाश विचार बनकर शाश्वतता के मध्य स्तोत्र जैसे सर्पिल गीतों में विलीन हो जाता है। वहां दैविक प्राणीगण जो काल से भी प्राचीन मौन की चादरों में आवृत्त हैं, स्थिर होकर खड़े रहते हैं, न तो विस्मय से अपितु पहचान के कारण। वे स्मरण करते हैं। प्रभु की प्रत्येक भुजा केवल प्रतीक नहीं, बल्कि उसी संचराचर सृष्टि का सजीव स्मरण है। नवगर्भित तारों का स्पंदन, विघटित होती आकाश गंगाओं की वेदना, उत्पत्ति और प्रलय के मध्य स्थित वह दिव्य श्वास, स्वरूप दर्शन की संतप्त लहरें, भक्त जन मुक्त स्वर में नहीं अपितु विस्मित मौन में स्वरूप दर्शन की कथा करते हैं। वह महान अनुभूति जिसमें केवल प्रभु की उपस्थिति से आत्मा को अपने नित्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। यहां काल अपनी क्रमबद्धता को विस्मृत कर देता है। पूर्व जन्मों की स्मृतियां जैसे घृत अग्नि में विलीन हो जाता है, वैसे ही लय को प्राप्त हो जाती हैं। शेष रहता है केवल रस, वह निजता का पवित्र स्वाद जो ईश्वरीय संपर्क में प्राप्त होता है। प्रभु की 32 भुजाएं केवल कर्तव्य नहीं करती, वे नृत्य करती हैं, निरंतर परिवर्तित होते दिव्य मंडलों में। प्रत्येक गति दृश्य बना संस्कृत श्लोक है, प्रत्येक स्थिरता ऐसा परम मौन जो समस्त ध्वनि से भी अधिक प्रबल है। उसके दर्शन, यहां प्रभु को देखना ईश्वर को देखना नहीं, बल्कि दृष्टि के मूल स्रोत को देखना है, जहां साधक स्वयं विघटित होकर फिर से अनंत के प्रतिबिंब में पुनः सृजित होता है, फिर प्रकट होता है। सेवा द्वीप वैकुंठ अर्थात सेवा का द्वीप, जहां भगवान अस्त्र शस्त्रों से रहित केवल विनय के भूषणों से शोभित हो प्रकट होते हैं। यहां विष्णु 4 भुजाओं में प्रकट होते हैं, किंतु न वह परिचित शंख चक्र गदा पद्म धारण करते रूप। यहां वे विनत होकर उर्षियों के चरणों को धोते हार अर्पित करते हैं, अपने भक्तों को स्वर्गीय छंवरों से विलसित समर्पण अर्पण करते हैं। यही वह दर्शन था जिसके लिए गोपी हरिदास ठाकुर अश्रुपूरित हो उठे थे। वह भगवान जो अपने ही भक्तों का सेवक बनता है। भागवतम में उक्त है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम क्षणय। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका अहंकार रूपी धन मैं धीरे धीरे हर लेता हूं। सेवत द्वीप में यहां तक कि भगवती लक्ष्मी भी गोपियों के चरण शक्तिपात करती हैं, क्योंकि यहां पर प्रेम ऐश्वर्य के ऊपर राज्य करता है। ऐश्वर्य यहां माधुर्य के सम्मुख नतमस्तक होता है। ब्रह्मा स्वयं एक बार इस धाम का दर्शन कर सके थे, देखकर 1000 दिव्य वर्षों तक मौन हो गए थे, क्योंकि इस पावन क्षेत्र में समस्त भुवनों का नाथ स्वयं सेवकोत्तम श्रेष्ठ सेवक बन जाता है। बृहद भागवतामृत में महर्षि नारद से कहा गया, सेवत द्वीप वैकुंठ, वैकुंठ का भी अंतरतम वैकुंठ है, जहां भक्ति भाव वैभव को भी पार कर जाता है। यह न केवल ईश्वर का धाम है, यह वह स्थान है जहां प्रभु स्वयं अपने प्रेम में बंध जाते हैं। छिपे हुए उस लोक का उद्घोष, स्कंद पुराण की मौन वाणी, सेवायाह परमम रूपम यत्र देवो भृत्यताम गतः। सेवा का परम रूप वहां प्रकट होता है जहां स्वयं देवता सेवक बन जाते हैं।
यह वह भूमि है जहां गुरुत्व भी विनय को स्वीकारता है। गरुड़, जो विष्णु के नित्य वाहन हैं, यहां अपने पंखों को समर्पित कर देते हैं और गोपियों के चरणों की रज से अभिषिक्त रत्नमयी पगडंडियों को बुहारते हैं। और सुदर्शन चक्र, यहां वह विलीन सर्प की भांति विश्रांत होता है, अप्रयुक्त, अनावश्यक, क्योंकि जहां केवल प्रेम हो वहां रक्षा की आवश्यकता ही नहीं रहती। उद्योग पर्व में महाभारत की दिव्य संकेतना, न मे भक्तः प्रणश्यति सर्वथा रक्षाम करोमि तम। मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, मैं उसे समस्त रूपों में रक्षित करता हूं। किंतु सेवत द्वीप में यह रक्षा खड्ग द्वारा नहीं, अपितु सेवा द्वारा होती है। यहां रक्षा क्षात्र बल से नहीं, प्रभु के आत्मनिवेदन से होती है। ऐसा आत्मार्पण जो भक्त को अहंकार, मोह और वियोग से रक्षा प्रदान करता है। गोपियां प्रेम भक्ति की शाश्वत अधिष्ठात्रियां यहां राज्य करती हैं, परंतु राजदंडों से नहीं, गान, राग और रस से। लक्ष्मी जी स्वयं, जो सामान्यतः कमलासन पर आसीन रहती हैं, यहां संधल लेप लेकर गोपियों के चरणों में प्रवृत्त होती हैं। इस चमत्कारिक उलटाव को पद्म पुराण प्रमाणित करता है। गोपी नाम पतयोप्यासन, जिन गोपियों के पतिगण भी उनके अधीन हो गए। और यही नहीं, विष्णु, जिन्होंने 3 पदों में त्रैलोक्य की माप की थी, यहां जलपात्र और तौलिया लेकर झुक जाते हैं, सिर्फ इस आशय से कि भक्त के चरणों की धूल उन्हें स्पर्श कर सके। यह है सेवत द्वीप, जहां सिद्धांतों की कठोरता संबंधों की कोमलता में रूपांतरित हो जाती है, जहां ईश्वर का ऐश्वर्य उनकी स्वेच्छा से ग्रहण की गई सेवा में प्रकाशित होता है। यह कोई पतन नहीं, यह तो एक उत्क्रमण है, प्रभु का प्रेम के हृदय में उड्डान भरना। परंतु इन अनंत वैकुंठों का समन्वय कैसे हो? उपनिषद संकेत देते हैं, एको हम बहुश्याम, एक ने अनेक होने की इच्छा की। प्रत्येक लोक एक विशिष्ट रस है, एक दिव्य भाव जो मूर्त हो गया है। वैकुंठ राम वैकुंठ में वीर रस प्रकट होता है, लोकालोक में अद्भुत रस, सेवत दीप में दास्य रस की कोमलता प्रकट होती है। और इन सब से परे गौड़ीय आचार्य गोलोक की वाणी करते हैं, वह गोचारण भूमि जो वैकुंठ से भिन्न नहीं, किंतु उसका गूढ़ हृदय है, जहां कृष्ण 2 भुजाओं में नृत्य करते हैं, परंतु उनकी बंसी समस्त सृष्टि को बुलाती है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। भगवान के रूप आध्यात्मिक आनंद के रस से प्रकट होते हैं। कलिसंतरण उपनिषद रहस्य से कहती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह महामंत्र एक मानचित्र है, प्रत्येक नाम एक वैकुंठ का द्वार है। जीव का गंतव्य केवल विष्णु नहीं चुनते, बल्कि भक्त के हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव द्वारा तय होता है। जैसे संत कवि ने गाया, प्रेम की नया, प्रेम की हवा जहां चाहो वहां ले जाए। इसलिए आशी मुनि घोषणा करते हैं, वैकुंठ कोई स्थान नहीं, अपितु एक बोध की अवस्था है। जब आत्मा जागती है तो देखती है, स्वर्गों की अनेकता केवल उस एक प्रियतम के असीम रूपों का प्रतिबिंब है। प्रत्येक लोक में एक ही सत्य, तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद। वह है विष्णु का परम पद। किंतु उस एकत्व में भी एक शाश्वत नर्तन है भिन्नताओं का, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक हृदय में नवीन रूप में जानने का आनंद लेता है, प्रत्येक लोक में सर्वदा। अतः घूंघट कांपता है, एक स्वर के आगे नहीं, बल्कि असंख्य तेजोमयी लोकों के सम्मुख, जहां प्रत्येक एक दिव्य रत्न का रूप है, प्रत्येक एक वैकुंठ है जो परमात्मा की असीम लालसा से जन्मा है। जाना जाए, प्रेम किया जाए, सेवा प्राप्त की जाए। वैकुंठ राम वैकुंठ, लोकालोक वैकुंठ, सेवत दीप वैकुंठ, ये केवल खगोलीय मानचित्र के नाम नहीं है, अपितु वे एकत्व की दिव्य चेतना विष्णु नारायण। की ध्वनि तरंगे हैं जो आकाश में गूंजित होती हैं। सेवत दीप की 4 भुजाओं में, राम वैकुंठ की 18 भुजाओं में, लोकालोक की 32 भुजाओं में हम विखंडन नहीं, अपितु ईश्वर की अनंत सामर्थ्य का प्रवाह देखते हैं, जो एक साथ संलग्न हो, रक्षा करे, पालन करे और प्रेम करे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बृहदारण्यक उपनिषद। पूर्ण से पूर्ण निकालो,
तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। प्रत्येक अभिव्यक्ति, प्रत्येक लोक उस पूर्णता की ही अद्वितीय रस प्रस्तुति है जो शाश्वत रूप से रस का आस्वादन करती है। शास्त्र, वेदांत की रहस्यमयी फुसफुसाहट, पुराणों की महाकथा, पांचरात्र का गुह्य विधि विधान, भागवत मृत की धार, ये सब एक रूप गंतव्य की नहीं बल्कि परम की एक दिव्य सिम्फनी की ओर इशारा करते हैं। जहां प्रत्यक्ष शब्द चुप हो जाते हैं, वहां सिद्ध पुरुष जैसे गोपी हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जीवित उद्घाटन के पात्र बनते हैं। उनकी भाव और प्रेमजन्य विभूतियां माया के पर्दे को चीर देती हैं और अचिंत्य भेदाभेद तत्व को सिद्ध करती हैं, एक साथ एकता और भिन्नता का अकल्पनीय सत्य। वे इन अनेक वैकुंठों के रत्न झटित मार्गों पर चले। उनके हृदयों ने भगवान को उन रूपों में पहचाना जो भक्त की लीला और उसकी प्रेममयी अभिलाषा से प्रकट हुए। यथा भावं तथा रूपम, जैसा भाव वैसा ही रूप प्रकट होता है। अतः हे संसार सागर में बहते हृदय, इस अंतिम सत्य को जानो। वैकुंठ कोई स्थान मात्र नहीं बल्कि आत्मा के प्रियतम के उस रूप की पहचान है जिसे उसका प्रेम सबसे अधिक चाहता है। मार्ग कोई एक रेखा नहीं बल्कि एक दिव्य आकर्षणों का नक्षत्र है। हरि नाम का संकीर्तन करो, हरे राम हरे कृष्ण, और तुम्हारा भाव ही तुम्हारा ध्रुव तारा बने। क्या तुम राम वैकुंठ में धर्म सेतु की धनुषधारी मूर्ति की अभिलाषा करते हो, या लोकालोक में सर्वात्मा के विस्मयकारी रूप की खोज है, या सेवत दीप की विनम्रता में विलीन होना चाहते हो जहां स्वामी स्वयं सेवा का सेवक बन जाते हैं। ईशा वास्यमिदम सर्वम ईशोपनिषद, यह समस्त जगत ईश्वर से व्याप्त है। प्रत्येक लोक, प्रत्येक रूप उसकी आत्म प्रकाशन लीला ही है। जैसे संत ने भावपूर्ण हिंदी में गाया, अनंत वैकुंठ, अनंत रूप, अनंत प्रेम की गाथा, जीव जो चाहे वहीं मिले प्रेम भक्ति की राठा। अंत न पाए शेष जहां, ब्रह्मा जाके न पात, वैकुंठ तो वो आंगना है जहां प्रेम की है बात। अतः यात्रा वहीं समाप्त होती है जहां से आरंभ हुई थी, जागृत हृदय में। क्योंकि वैकुंठ अपने संपूर्ण वैभवपूर्ण बहुस्त्रीय ऐश्वर्य में जीव का नित्य स्वदेश है, जो किसी खगोलीय दूरी से नहीं बल्कि उस समर्पण से प्रकट होता है जो कहता है, तवैव में मई, मैं तो तेरा ही हूं। जब भक्ति की आंखें खुलती हैं, हर स्थान वैकुंठ बन जाता है और हर रूप उसी एक के चरणों की शरण का उद्घोष करता है। शरणम शरण्यम प्रपद्ये, मैं उस परम आश्रय के चरणों की शरण लेता हूं। AUM तत्सत।